नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं महेश द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने आया हूं, जिसका सेशन कल नहीं हो पाया था कुछ कारणों की वजह से, पर आज मैं उसकी जानकारी देने आया हूं आपको कि जो थोड़ा बहुत हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। हुआ ये कि इजराइल ने ईरान पर हमला करते हुए, अमेरिका इस चीज़ की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहा था, करीब 1 महीने से कर रहा था, लेकिन गल्फ नेशन जो हैं सऊदी, ईरान, सऊदी, इराक, यूएई, कतर, ये सारे देश ये मिलके अमेरिका को मना किए थे कि आप हमारी सरजमी से उस पर अगर ईरान पर हमला करोगे तो ईरान हम लोगों पर रिटेलिएट करेगा, जिसके वो ये जो गल्फ नेशन है वो युद्ध के मूड में नहीं रहते कभी भी। यूएई वगैरह जो दुबई शहर है ये सब अपने आप में युद्ध के कन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हैं हमेशा से। इनको वॉर सिचुएशन झेलना ही नहीं होता है। उस चीज को देखते हुए इन्होंने अमेरिका से बोला कि आप हमारी जमीन से ईरान पर हमला नहीं करें ताकि ईरान हम पर रिटेलिएट ना करे। तो अमेरिका ने करीब जनवरी से 1 महीने का और समय लिया, जिसमें वो नेगोशिएशन का दौर चालू चालू रखा, पर उसको उसका टारगेट था कि हमें ईरान पर हमला करना है। इस चीज को उसने इजराइल के साथ मिलकर इजराइल के द्वारा चलाई गई, और जिसके फलस्वरूप आयतुल्ला जो खैमनई हैं उनको मार दिया गया, जिसकी जानकारी मतलब इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से दी है और बोला है कि हमने खैमनई को मारा है। इस चीज की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ली है। अब रही बात ये था कि ईरान ईरान क्या करेगा। ईरान ने रिटेलिएट में जब खमेनेई जिंदा थे तब यूएई और कतर पर गोला गिराया। खमेनेई के मरने के बाद ये चल रहा था मिडिल ईस्ट या अन्य देशों में, इजराइल वगैरह में, कि अब शांति हो जाएगी और अब वो ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं चलेगा। ट्रंप खुद बोले थे कि 24 घंटे से ज्यादा युद्ध नहीं चलेगा, पर ईरान के मरने के बाद माहौल शांत नहीं हुआ। ईरान के खमेनेई के मरने के बाद ईरान में माहौल शांत नहीं हुआ। ईरान रिटेलिएशन करता रहा है, आज भी रिटेलिएशन वो चालू है। इससे पता चलता है कि हाँ, ईरान में अगर खमेनेई के विरोधी थे और समर्थक भी बहुत ज्यादा लोग थे। ईरान में खमेनेई के मरने के बाद लोगों ने काले झंडे दिखाकर अपने शोक व्यक्त किए और ईरान में खमेनेई को शहीद का दर्जा दिलाया गया है, जिसमें एक उनके देश में एक शहीदों के उन नाम पर उनको एक संबोधित किया जाएगा, खमेनेई को। इस चीज को देखते हुए एक नया सुप्रीम लीडर भी अभी अंतरिम नियुक्त किया गया। 2 दिन में बोला गया ईरान की तरफ से कि हम परमानेंट सुप्रीम लीडर घोषित कर देंगे। सुप्रीम लीडर वो होता है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऊपर होता है, जिससे ब्रिटेन में राजा का पद होता है, वैसे ही ईरान में सुप्रीम लीडर का पद है। सुप्रीम लीडर के नीचे ही सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये काम करेंगे, और जो देश या अन्य जगहों के सिस्टमेटिक ढंग और अपने व्यवहार चलाने हैं वो सुप्रीम लीडर ही देखेंगे। हालांकि खमेनेई ने मरने से 1 महीने पहले ही उत्तराधिकारी अपना नियुक्त कर दिया था। मरने के 1 महीने पहले ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुके थे एक संयुक्त मीटिंग के साथ कि हमारे अगला उत्तराधिकारी ये होंगे, पर अभी उसका कोई 2 दिन के लिए अभी ये कार्यवाहक सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, बट 2 दिन बाद अभी कंफर्म करके उनकी संसद के तरफ से बयान आ जाएगा कि उनके सुप्रीम लीडर कौन है। अब जो रिटेलिएट का ऑप्शन आ रहा है कि क्या ईरान शांत हो जाएगा, तो ईरान इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि वो शांत हो जाएगा। वो उस दिन से और भी ज्यादा घातक हो गया है। ईरान ने बोला है कि अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, अब हम पिक्चर दिखाएंगे। ईरान ने काफी जगह पर बहुत सारे हमले किए हैं, मतलब सऊदी, यूएई, कतर, इन सारे देशों पर हमले किए हैं। इजराइल में भी बहुत सारे हमले किए हैं। और रह गया अमेरिका का हथियार है अमेरिका के पास बहुत, लेकिन अमेरिका अपने पूरे विश्व में हर जगह सेंटर बना के बैठा हुआ है, उसको हर जगह रखने होते हैं हथियार। वो उतने ज्यादा हथियार उस जगह नहीं ले पाएगा। अमेरिका अगर इजराइल पर अपने हथियार रख रहा है तो वो एक लिमिटेड सिचुएशन पर होंगे।
और ईरान का कहना है कि अब मैं आपको अपना जखीरा दिखाऊंगा। अगर हो सकता है ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया होगा तो ये और भी घातक हो सकता है, क्योंकि ईरान अमेरिका तक तो जा नहीं सकता कि अमेरिका को मारने चला जाएगा। वो जो यहाँ के सेंटकॉम जो गल्फ नेशन है इनको टारगेट करेगा और इन्हीं पर गोला बारूद चलाएगा। अभी जो आगे की अपडेट है कि अभी गोला बारूद खूब कायदे से चल रहे हैं और युद्ध अपनी कगार स्थिति पर है, जिसको देखते हुए ट्रंप ने खुद बोला है कि कम से कम युद्ध 4 हफ्ते चल जाएगा। और जो कवायद लगाई जा रही है कि हाँ चल जाएगा, उसके ईरान ने गल्फ वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है जहां से दुनिया का अभी तो भारत और चीन का 60% तेल आयात होता है उसको ईरान ने बंद कर दिया है, जिससे अब तेल की क्राइसिस होंगी, तेल के प्राइस बढ़ेंगे, शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन चला गया है। हाँ, गोल्ड और सिल्वर बढ़े हैं, ऐसा नहीं है गोल्ड और सिल्वर नहीं बढ़े, गोल्ड सिल्वर बढ़े, क्योंकि जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो लोग एक सेफ निवेश की तरफ बढ़ते हैं जो गोल्ड और सिल्वर पर आता है। और जो क्राइसिस चल रहा है अभी के लिए फिलहाल देखते हुए तो बाजार गिरता रहेगा। आज सारा बाजार गिरा पड़ा है केवल गोल्ड और सिल्वर ही, गोल्ड लगभग अप्रोक्स 6% बढ़ा है और सिल्वर करीब 9% बढ़ा है। और अभी चांसेस हो सकते हैं, मतलब मैं इस चीज को सलाह नहीं दे रहा हूं कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो आपका अपना ओपिनियन है कि आप उस पर क्या करते हैं। पर अगर आप सेफ निवेश चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए। बाकी अभी जो ऑप्शंस चल रहा है कि युद्ध अभी बढ़ेगा और जब नए सुप्रीम लीडर आएंगे तो एक बार युद्ध का और मोड़ होगा। बाकी अगर कोई आगे अपडेट आती है तो मैं आपको इस अपडेट को अवगत करा दूंगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारी वीडियोज को लाइक करें, ताकि हम आपको छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से क्विक अपडेट देते रहें। धन्यवाद।